बाद लोगों की नज़र में ऐसा जहरीलापन होता है कि जो वाकई असर रखता है। बुरी नज़र आदमी को कब्र तक और ऊँट को हंडियाँ तक पहुँचा देती है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि नज़र बद कैसे लगती है और वो कौन से लोग हैं जिनकी नज़र सबसे ज़्यादा लगती है, और अल्लाह ना करे अगर नज़र लग जाए तो इसे किस तरह ओवरकम करें, कौन सी ऐसी दुआ, कौन सी ऐसी आयत पढ़ें कि हमें किसी की नज़र ना लगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नज़र बद से बचने के लिए 2 आयतें शेयर करूँगी और आपको पढ़कर भी बताऊंगी। आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि जब भी आप नज़र बद का शिकार हों तो आपको इन आयतों से फ़ायदा पहुँचे। देखिए, नज़र बद हक है। बुरी नज़र आदमी को कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक पहुँचा देती है। बाद उलमा तो कहते हैं कि तकदीर पर भी अगर कोई चीज़ सबकत ले सकती है तो वो नज़र बद है। इसलिए घर की नेमतों को, अपने बच्चों को, अपने घर को नज़र बद से बचा कर रखें। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इससे किससे बच सकते हैं और वो कौन से लोग हैं जिनकी नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। सबसे पहले ये कि एक नज़र बद ऐसी होती है जो किसी नापसंद करने वाले की लग जाती है। इसे हमसे हसद हो या ना हो, लेकिन वो हमें नापसंद करता है तो इस वजह से हमें नज़र लग जाती है। दूसरी नज़र वो होती है जो किसी अपने की लग जाती है। अक्सर ऐसा भी होता है ना कि माँ अपने बच्चे को प्यार से देखे तो बच्चा अक्सर चलते चलते गिर पड़ता है, प्यार की नज़र भी लग जाती है। इसलिए माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। बल्कि हदीस में आया है कि अगर आप किसी अच्छी या खूबसूरत चीज़ को देखें तो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला कह दिया करें। जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई किसी की गाड़ी अच्छी लगे, कोई किसी के कपड़े अच्छे लगे, कोई इंसान आपको खूबसूरत लगे, कोई बच्चा आपको प्यारा लगे, तो इसे देखकर आप माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि अपनी भी नज़र लग जाती है। और तीसरी नज़र वो होती है जो किसी हासिद की नज़र होती है। हासिद की नज़र पहली दोनों नज़रों से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और हासिद तो ज़रूर होता ही है, या आपके किसी हमसाये में, या जॉइंट फैमिली में, रिश्तेदारों में, किसी फ्रेंड सर्कल में देखें तो हासिद होता ही है जिसकी नज़र आपको लग सकती है, क्योंकि वो आपके पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं इनसे जलता है। इन लोगों की नज़र सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ऐसे लोग हासिद कहलाते हैं। इनसे बचें। नज़र बद लगती कैसे है? इंसानी आँख से जो शुआएँ निकलती हैं, इन शुआओं में से जहरीलापन भी होता है। आँखों से निकलने वाली शुआओं के असरात कुछ लोगों के इतने ख़तरनाक होते हैं कि इंसान की ज़िंदगियाँ तब बर्बाद कर देते हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान में ये खूबी रखी है कि इसे फ़ौरन पता चल जाता है कि कोई दूसरा इसे किस नज़र से देख रहा है। जब कोई आपके घर आपके बच्चों को मोहब्बत की नज़र से देखेगा तो भी आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, और जो नफ़रत से देखेगा इसका भी आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। तो जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को हसद की निगाह से देखता है ना, तो दिमाग में जहर पैदा होता है। वो इसकी इन शुआओं के ज़रिए सामने वाले पर बुरा असर पैदा करता है। और नज़र बद की मिसाल तो हमारे अपने घर में मौजूद है। मेरी सिस्टर को रिसेंटली 3 बच्चे पैदा हुए थे, उनमें से 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। बच्चे बिल्कुल ठीक पैदा हुए थे, लेकिन गलती हमसे ये हुई थी कि जब वो पैदा हुए तो हमने सबको उसी टाइम ही बता दिया कि ऐसे 3 बच्चे पैदा हुए हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो उसके कुछ देर बाद 2 बच्चे थे, जो 1 बेटा और 1 बेटी, उनकी डेथ हो गई थी। और इसमें से 1 बेटा सर्वाइव कर पाया था, वो भी बहुत मुश्किल से, कितने दिन वो हॉस्पिटलाइज रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर होश रहना है ना आपको, तो अपने आप को, अपनी नेमतों को छुपा के रखना चाहिए। बिला वजह लोगों के सामने जाकर अपने पैसों की बातें, अपने बच्चों की बातें, अपने घर की बातें ना किया करें, स्पेशली वो लोग जो इन नेमतों से महरूम हैं। तो अगर एक कारोबारी शख्स दूसरे कारोबारी शख्स से अपने काम की बातें कर रहा है, या अगर एक औरत अपने बच्चों की बातें किसी ऐसी औरत से कर रही है जिसकी औलाद नहीं है, तो इससे एक तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, इससे तकलीफ़ होगी, दूसरा वो हसद करेगी कि ये नेमत मेरे पास क्यों नहीं है। इसलिए ये सब बातें डिस्कस करते हुए एहतियात किया करें। देखिए, अपना खाना पीना, ओढ़ना बिछोना किसी को ना बताएं। ज़्यादा वो लोग जो आपके करीब होते हैं, आपकी हर एक चीज़ पर इनकी नज़र होती है, इसलिए अपनी चीज़ को शो ऑफ़ ना करें। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर हर एक चीज़ की शो ऑफ़ करते हैं, एक एक चीज़ ऑडियंस तक एक्सपोज करते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है, अपने काम को एज अ प्रोफेशन लेते हैं और इन्हें कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड करनी पड़ती है। जैसे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं खुद को सामने नहीं ला सकती, तो मुझे अपने कंटेंट को आप तक लाने के लिए वीडियोस बनानी पड़ती हैं। लेकिन कुछ लोग बिला वजह नेमतों को एक्सपोज करते हैं, तो अपनी नेमतों को हसरत वालों से बचा कर रखें। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि नज़र बद लग जाए तो क्या करना चाहिए। तो जब भी आपको फ़ील हो कि आपको या आपके बच्चों को नज़र बद लगी है, तो आप ये आयत पढ़ लिया करें।
जी मैं स्क्रीन पे आपके साथ कुछ आयत शेयर करने लगी हूँ। ये कोई नॉर्मल आयत से मैं बात नहीं कर रही, ये ऑथेंटिक बुक है। इसका मैं रेफरेंस से आपको ये आयत शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। और आप लोग जब भी नज़र बद हो आप ये आयत पढ़ लिया करें। स्क्रीन पे आपको ये आयत शो रही होंगी। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून। तो मैं आपके साथ नज़र बद से बचने के लिए एक और वजीफ़ा शेयर करती हूँ, वो सूरत कौसर का वजीफ़ा है। तो जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे को नज़र बद लगी है तो आप एक मरतबा सूरह कौसर पढ़कर अपने बच्चे के सीधे गाल पर और दूसरी दफ़ा दूसरे गाल पर दम करें और तीसरी दफ़ा इसकी पेशानी पर दम कर दें। इसके अलावा तीनों कुल पढ़ सकते हैं आप, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास वगैरह। ये भी बहुत पावरफुल हैं। ये आपको और आपके घर को और अपने बच्चों को नज़र बद से महफूज रखेंगे। बस आज की वीडियो यही थी कि नज़र बद किन लोगों की लग सकती है और आप इसे किस तरह बच सकते हैं। होपफुली आप इन बातों पर इम्प्लीमेंट करेंगे और दूसरों से भी शेयर करेंगे। आप भी जब किसी की नेमत को देखकर माशाल्लाह कह दिया करेंगे तो अल्लाह पाक आपको भी इन नेमतों से नवाजेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।